भाइयों को स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज पीएनएल का वीडियो है जो कि मैं हर बार शेयर करता हूँ। खराब रहे अच्छा रहे जो भी रहे मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आज मैं पीएनएल का वीडियो दिखाने वाला हूँ, उसमें अपनी गलतियाँ और उसमें अपनी जो भी गलतियाँ मैंने की हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं क्या हुआ। तो मेरा पीएनएल, ठीक है, ये यहाँ पे 10,687 रुपये के लॉस में है इस महीने का, ठीक है। इसको आप मोटा मोटी 12,000 पकड़ लो, क्योंकि अभी 1-2 दिन और ट्रेड बाकी अगर करूँगा तो करूँगा। 12,000 पकड़ ही लो, अभी से पकड़ लो लॉस में, ठीक है, क्योंकि वही चल रहा है। तो अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, शुरुआत से आते हैं। यहाँ पे देखो, आप लोगों को मैं हर बार ये चीज़ रिपीट करता हूँ ताकि कोई भी भाई देखे, पूरा आराम से देखे, समझे चीज़ों की गलतियाँ कहाँ पे होंगी। देखो सब भाई मुझे कमेंट करते, अच्छा कमेंट करते, मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानता हूँ, अच्छा करते, मेरे लिए अच्छा सोचते कि भाई आप ये कर लो वो कर लो। देखो भाई, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप ट्रेडर हो सकता है मेरे से बेटर ट्रेडर, मेरे से बहुत अच्छे ट्रेडर हो सकते हो, आप होगे भी, ठीक है। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, आप अगर जो भी कर रहे हो ना, आप मान लो किसी भी कॉन्सेप्ट पे आप ट्रेड कर रहे हो, अगर कल को आपको उसमें 5 दिन 1 महीने का लॉस हो जाएगा तो क्या आप उससे छोड़ के भाग जाओगे? सिर्फ मुझे इस चीज़ का जवाब देना। अगर आप उसको छोड़ के भाग जाओगे तो आप अभी ट्रेडिंग में बहुत कच्चे हो। बस मैं यही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आपको अगर आपकी स्ट्रेटजी पे जिससे आप कंटिन्यू कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ मतलब उसने आपको संभाला हुआ है, भले प्रॉफिट नहीं तो संभाला हुआ है, तो क्या आप उसको छोड़ दोगे, भाग जाओगे? नहीं। अभी आप में आपको सिर्फ उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। क्या करना है वो पकड़ लिया, सब सुधर जाएगा। अभी ये मेरे को आपको यहाँ पे रेड रेड दिख रहा है, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरा व्यू अच्छा है, मुझे एंट्री पॉइंट में सिर्फ मेरे को मेहनत करनी है और वो मैं करूँगा। आगे मैंने जैसे कि पहले भी बोला था, आने वाले सालों में, महीनों में यही चीज़ आपको ग्रीन में नज़र आएगी। ये चीज़ मैं आपको बोलता हूँ। लेकिन क्या है, मैं रोज़ आज ये कर लिया, कल किसी ने ये कर लिया, वो नहीं करने वाला हूँ। मैं अपने कॉन्सेप्ट पे रहूँगा, वही ट्रेड करूँगा, नई चीज़ें सीखते जाऊँगा, ठीक है। लेकिन जो मेरा व्यू है, मेरा डायरेक्शन, मेरा डिसिप्लिन, उसको मैं मेंटेन करके चलूँगा। आप यहाँ पे देखो, एक चीज़ समझो, डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है। यहाँ से लेके ये दो जो दिख रहा है आपको, ये मैंने एक ट्रेड किया हुआ है, सब आपको तो पता ही होगा, आप ट्रेड करते हो। ये देखो यहाँ पे एक यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड किया है, और ये छोटे से रिस्क के साथ में किया था, आप लोगों को बताया था मैंने, ठीक है। तो ये 2 ट्रेड किया था, और बाकी एक यहाँ पे देखो, ये वाले जोन पे देखो 3 ट्रेड है, और लगभग 6,000 के आसपास का लॉस है एक दिन में, ठीक है। समझो मेरी बात को, समझो। फिर यहाँ पे मेरा उसके दूसरे दिन किसमें हुआ, फोमो, रिकवरी। ये नहीं करना है। मैं भले लॉस मेकिंग हूँ, भले मेरा लॉस हो रहा है, लेकिन वो आपको समझा क्या रहा हूँ उसको समझो, ठीक है, उसको समझो। बाकी मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, मैं उन पर सुधार करूँगा आने वाले टाइम पे, और सुधार कर रहा हूँ, आपको नहीं दिख रहा है लेकिन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 2 ट्रेड मैंने किया, यहाँ पे भी एक ज़्यादा क्वान्टिटी लिया होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे भी देखो लगभग 27, मतलब ओवरऑल मोटा माटी कर हम लोग जोड़ेंगे तो ये 2 ट्रेड में मेरा लॉस है लगभग 9,000 रुपये का, बराबर ना, 9,000 के आसपास है, वो चीज़ बता रहा हूँ मैं। अब 9,000 ये मेरा 2 ट्रेड में है, और मेरे स्टॉप लॉस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टॉप लॉस हैं, और मेरा 9,000 तो 2 ही स्टॉप लॉस में गया था, तो मेरा लॉस तो लगभग 15-20 हज़ार होना चाहिए, बराबर। लेकिन कितना है, 10,000। ये किस चीज़ का नतीजा है कि मैंने वहाँ पे ब्रेक लिया, और मैंने चीज़ों को समझा, ना कि रेवेंज लिया। रेवेंज लेता तो मेरे पास ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल नहीं बचता। ये चीज़ समझो, मैं ये चीज़ समझाना चाहता हूँ बस। मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, तुमको ट्रेडर बना दूंगा, नहीं। आप एक साइकोलॉजी को समझो बस। अगर ये मेरे 2 स्टॉप लॉस उसको आप हटा दो, 6,000 वाले और 3,000 के आसपास वाले हो, तो मेरा क्या बचेगा, कितना लॉस है, 1,500 2,000 का एक महीने में। 2 गलतियाँ, लेकिन वो भी नहीं करनी है। कितना भी माइंड बोले, कितना भी स्टॉप लॉस हिट हो, अगर आपके रूल्स हैं तो उनको ब्रेक मत करो। जिस दिन ब्रेक करोगे वो बहुत भारी पड़ेगा, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। तो रूल्स ब्रेक मत करो,
स्टॉप लॉस अगर आपको हो रहा है, मान लो आपका कुछ स्ट्रेटजी है कि रेंज ब्रेकआउट होगा तो मैं इस पर ट्रेड करूंगा, मान लो रेंज ब्रेकआउट हो रहा है और ऊपर जाता है 2 4 5 पॉइंट रिवर्स हो जाता है, तो हम लोग उस पर ध्यान देंगे। समझे मेरी बात को, समझो, हम लोग उस पर ध्यान देंगे कि मतलब क्या हो रहा है, ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे, मूवमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत हो रही, उसको देखो। ऐसा तो नहीं है मार्केट डाउन ट्रेंड में है और हम लोग कॉल का कुछ सिस्टम कर रहे हैं, कुछ ट्रेड बना रहे हैं, वो गलतियाँ, वो चीज़ ढूंढो, उनको ढूंढो। बाकी लॉसेस को नहीं रोक पाओगे आप, लॉसेस होंगी, ठीक है, आप कितने भी बड़े ट्रेडर क्यों ना बन जाओ, ठीक है। मैं बोलता हूँ भाई, मुझे तुम आप ट्रेडर हो, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट। आप मुझे 1 महीने का 2 महीने का स्क्रीनशॉट भेजो बिना स्टॉप लॉस के, तो मैं मान जाऊँ। कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है जो 100% वर्क करे। एक महीना ऐसा आएगा जिसमें 10 प्रॉफिट होंगे, कोई महीना ऐसा आएगा जिसमें लॉस भी होंगे, 5 10 लॉस भी होंगे। ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये मेरी नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, 10 20 50 हज़ार है, मेरी नहीं, ये जिनके पास करोड़ों रुपए है उनकी बातें हैं ये, ठीक है, उनकी बातें हैं। तो इसके पीछे भागना बंद करो कि ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी पकड़ लो, जो भी है स्ट्रेटजी का मान्य है, मैं मानता हूँ 5 10% है, वो आपको एंट्री दिलाती है। स्ट्रेटजी वो नहीं है। अभी आपके पास, मैं मानता हूँ आपके पास, चलो स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी, आप रोज का डेली का 1000 रुपये निकालते हो, मेरी बात को समझो। आपका साइकोलॉजी बिल्कुल ख़राब है, डिसिप्लिन बिल्कुल ख़राब है। अब एक चीज़ बताओ, आपको प्रॉफिट हुआ 3 दिन 4 दिन, 5वें दिन अगर आपको लॉस हुआ, मान लो किसी कारण 2 4 हज़ार का लॉस हो गया एक ही बार में, आप अपने आप को सुधार पाओगे? नहीं सुधार पाओगे। आप दूसरे दिन वो 4000 का प्रॉफिट माइनस में लेके जाओगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट किसका है? स्ट्रेटजी का है, 10 15 20% है, साइकोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मैं अगर यहाँ पे 2 ट्रेड में 9000 का लॉस करने के बाद अगर मैं 10,000 के लॉस में हूँ, तो बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है कि मैंने चीज़ों को संभाला, मैंने एग्रेसिव नहीं किया, मैंने अपने कैपिटल को आधा कर दिया, विड्रॉल कर दिया सब, ये चीज़ अच्छी थी। अगर मैं वहाँ पे लड़ता मार्केट से कि मेरा तो साला हो ही नहीं सकता, वही बर्बाद होते हैं, उनके पास ट्रेडिंग करने के लिए भी पैसे नहीं बचते हैं, इतना याद रखना। तो किसी की बातों में मत आओ। आपके पास अगर आप 9 पे कर रहे हो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कर रहे हो, करो। बस एक चीज़ को, रूल्स को मैनेज करके चलो। लॉसेस कम से कम लेने हैं, हो रहे हैं, एक सेटअप बनाओ, मैं 2 ट्रेड करूँगा, 1 ट्रेड करूँगा, बस वही चलने दो भाई, जो भी हो। मेरा आया, सपोर्ट पे आया, कुछ कैंडल बनाया, एंट्री बना रहे हो, बस बनाने दो, बनाओ। लेकिन वहाँ पे ये मत करो कि एक लॉस हो गया, मतलब कभी कभी क्या होता है, जैसे एंट्री बनाते तुरंत 5 10 सेकंड में हिट हो जाता है, तो रिवेंज मत करो। रिवेंज करोगे तो फंस जाओगे, ये मैं गारंटी बता रहा हूँ। आपके सामने है यार, मैं देखो, मैं हर चीज़ बता रहा हूँ और मुझे लग रहा है ना, मैं एक ऐसा ट्रेडर हूँ जो अपने लॉसेस को दिखाता है। प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, ठीक है, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, कर ही नहीं पा रहा हूँ, या कुछ भी समझे, जो भी समझे आप लोग, तो आप पे डिपेंड है। लेकिन मुझे इन चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ता। आप बहुत सारे भाई गालियाँ देंगे, बहुत सारे जो समझदार होंगे, जो समझेंगे, वो उनको समझ में आएंगी ये चीज़ें। बाकी बहुत सारे गालियाँ देंगे, तो मुझे उन चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही तो मैं गिव अप करने वाला हूँ। मैं पिछले 2.5 साल से रगड़ रहा हूँ, और मेरा ऐसे ही है। अभी समझ लो, मेरा आपको मैं अगर अर्ली PNL दिखाऊँ, ये कितना है, 10,687, अर्ली देख लो, 10,761, ये पूरे साल का है। मतलब इसमें मैंने 3 4 महीना काम किया है कुछ, हाँ 4 महीने के आसपास काम किया है, 4 महीने में 10,000 रुपये लॉस। तुमको क्या ज़्यादा लग रहा है? इस महीने का लॉस है मेरा, बाकी मेरे महीने में लॉस ही नहीं है, ऐसे समझ। और जब मेरा दूसरा अकाउंट में था, 2 3 महीने उसमें भी नहीं लॉस है, मतलब कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ऐसा था। तो मैं पैसे को सस्टेन कर पा रहा हूँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस महीने मेरा गलती हो गया, मेरे से गलती हुआ, 2 हुआ, वो मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने माना उस चीज़ को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लूज़र ट्रेडर हूँ या कुछ भी है, क्योंकि लूज़र मैं तभी नहीं बना जब मेरी फटी पड़ी हुई थी। अभी क्या बनूंगा मैं, ठीक है, जब मेरे को कोई देखने वाला नहीं था, जब मेरे को ट्रेडिंग का टीवी नहीं पता था, कुछ भी ले रहा था, एक दिन का 5 5 10 10 हज़ार रुपये लॉस लिया है मैंने, ठीक है। मतलब क्या, कैसे लॉस लिया है, 5 से नहीं, मैं समझाता हूँ। 1000 लिया, प्रॉफिट बनाया, 500 बनाया, 1000 बनाया, प्रॉफिट बनाया, 1000 बनाया। एक दिन साइकोलॉजी खराब, पूरा साथ में माइनस में 2 3 हज़ार वो करता था मैं, ठीक है। तो उससे बेटर है, मेरे को ये एक्सेप्ट है, मेरे को खुशी है कि मैं अपने रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ। ये 2 गलतियाँ हुई हैं, इनको भी सुधारना है। इस चीज़ पे फोकस करो, इस चीज़ पे फोकस मत करो कि मेरे 10 के 10 ट्रेड ग्रीन में जाए। इस चीज़ पे फोकस करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, मैं सीधा बोलता हूँ, ठीक है। इस चीज़ पे फोकस मत करो, क्योंकि जब आपके दिमाग में रहेगा कि मेरे ग्रीन में जाने चाहिए, अगर आपको लॉस होगा वो आपको एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, कि मेरी तो स्टडी रामबाड़ है,
मेरे को तो लॉस हो ही नहीं सकता, फिर आपको होगा तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप ट्रेडर कितने बड़े हो, अगर आपको 10 स्टॉप लॉस कंटिन्यू लग जाएंगे ना, 5 स्टॉप लॉस पकड़ लो, मान लो आपकी स्ट्रेटेजी है कोई जिस पे आप कर रहे हो, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप वगैरह वगैरह जो भी है, एसएमसी जो भी है, जिस पे भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई भी, आपकी स्ट्रेटेजी वो पिछले 6 महीने से काम कर रही है। एक चीज़ बात समझो मेरी, 6 महीने से काम कर रही है, अगर आपको 6-7 स्टॉप लॉस लगातार दे दे, आपका भरोसा उठने लगेगा, भरोसा उठने लगेगा कि ये गड़बड़ है, कुछ खराबी है इसमें। अगर आप जैसे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोग समझ रहे होगे कि क्या यार चुतियागिरी कर रहा है, समझ रहे होगे, मुझे पता है। फिर आप अगर दिखाओगे किसी को, आपको भी वही बोलेगा कि क्या कर रहे हो, ये दूसरा करो, ये खराब है, तो आप बदल दोगे? नहीं बदलोगे, क्योंकि आपको पता मेरे 6 महीने कैसे गए, भले मैंने कमाया नहीं, लेकिन मेरे अपने कैपिटल को यहाँ पे सुरक्षित किया है, बचाया है, वो ज़्यादा जरूरी है। मार्केट के अंदर कैपिटल नहीं रहेगा, ट्रेडिंग किधर से करोगे? वो चीज़ सोचो, ये मत सोचो कि मैंने कमाया नहीं, 50,000 में 50 लाख बनेंगे, 5 लाख बनेंगे, 10 लाख बनेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, और तुम ऐसे जल्दबाजी करोगे, आपके स्टॉप लॉस छोटे छोटे जा रहे हैं, आप बड़े बड़े लेने लग जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा आपके पास ट्रेडिंग के लिए पैसा नहीं बचेगा। और मैं तो जॉब करता हूँ, मैं मैनेज कर लूँगा। ठीक है, जो जॉब नहीं करता है भाई, ये अपना बड़े खानदान से हो तो ज़्यादा बड़ा लॉस होगा, सीधी बात है। तो छोटा, अगर आप अच्छे घर से भी हो तो आप छोटा छोटा लेके आओ, 20,000 लेके आओ, फिर डालो, धीरे धीरे सीखो, फिर 20,000 डालो, ऐसा डालो। अगर आप एक साथ में डालोगे ना तो उड़ ही जाएगा भाई। आपको कितना भी बड़े आप क्यों ना ट्रेडर हो जाओ, अगर आपको स्टॉप लॉस पड़ेंगे लगातार, आप कितने भी अमीर घर से क्यों ना हो भाई, बुरा मत मानना, अगर आपको कंटिन्यू, अगर आपको स्टॉप लॉस पड़ेंगे 5, 6, 7, तो आपका माइंड एक बार बोलेगा बढ़ाओ क्वांटिटी, तो वहीं पे बचना है। और नीचे ये सीख लो भाई, मैं खुद कर रहा हूँ, तुम्हारा भाई कर रहा है लॉस, उसे देखो। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा मतलब उड़ो मत। मैं एक ही चीज़, मेरा कहने का मतलब है उड़ो मत। अगर आपका अच्छा जा रहा है और किसी का बुरा जा रहा है तो उसकी कभी मजाक नहीं उड़ाना। हर एक ट्रेडर से जो भी मेरा वीडियो देखेगा, हर एक उस ट्रेडर से, अगर आप, क्योंकि हो सकता है तुम भी उस स्ट्रगल से निपट के आए हो, उससे निकल के आए हो, तो बस किसी उसका ये मत करना कि यार क्या कर रहा मैं, देखो अच्छा, ये गलती नहीं करना। क्योंकि ये क्या हो रहा है, तुम्हारे अंदर अहंकार, एक ट्रेडर के अंदर अहंकार नहीं होता है, इतना याद रखना। ठीक है, तो बाकी मेरे भाई बहुत भाई हैं जो कमेंट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो उनके लिए हाथ जोड़ के विनती है भाई, बस ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखो, और मैं लगा रहूँगा, कुछ भी हो जाए, समझे ना, कुछ भी मैं लगा रहूँगा, मैं हारने वाला नहीं हूँ भाई। 2.5 साल से ऐसे रगड़ रहा हूँ, गिर रहा हूँ, उठ रहा हूँ, फिर बंद कर रहा हूँ, 1-2 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, फिर आ रहा हूँ, लेकिन हार नहीं मान रहा हूँ। तो बस ऐसे समझ लो मैं किस लेवल का मेरा माइंड सेट है कि भाई नौकरी कब तक यार, ठीक है, कब तक, साला 10 बजे तक इधर बैठा रहता हूँ। और ज़्यादातर ट्रेड में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ग्रीन में रहता हूँ, 1:1 मुझे मिलता है, 1:1 ज़्यादातर ट्रेड में मिलता है मुझे, लेकिन मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं 1:1 पे निकलूंगा, लेकिन जिधर पे लेवल मेरे को चाहिए कि यहाँ पे मुझे ट्रेलिंग का मौका दे, उस हिसाब से निकलूंगा मैं 1:1 पे। सीधा आ रही रिजेक्शन 1:1 दिखा रही, सीधा रिवर्स हो, तो वहाँ पे मेरा कोई लॉजिक नहीं है कि मैं डर के भागूँ, तो वो कोई लॉजिक नहीं है। तो बस भाई मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ, आप नए हो या जो भी है, अगर आप कर रहे हो सीखो, मतलब ऐसा नहीं अंधाधुन मत, कुछ भी जुआरी लोग की तरह मत करो, अंधाधुन मत करो, आराम से आओ, सीखो चीज़ों को। लॉसेस होंगे भाई, मेरा 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे नहीं रुक पा रहे ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज़ बहुत कुछ रोका है, क्या रोका है, अपनी डिसिप्लिन को मैंने मेंटेन किया है कि मतलब यार एक साल में, अगर तुम्हारा 1 साल में, मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ, अगर तुम्हारा पूरे 1 साल में अगर तुम्हारा 50-60 हज़ार का लॉस हो रहा है, समझ रहे हो ना, आप जॉब कर रहे हो, लॉस भी हो रहा 50, तो आप समझ लो बेटर कर रहे हो, समझ रहे हो ना। 50-60 हज़ार महीने का, साल का कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, 5-6 हज़ार रुपये महीने का पड़ेगा। और ट्रेडिंग में अगर आना है तो इतना तो फिर झेलना ही पड़ेगा, और वो तो आप रियलिटी समझते ही हो। तो बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।